भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई सिंदूर ऑपरेशन के बाद बुधवार सुबह 9 बजे से गिरिडीह में विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक सुर में भारतीय सेना की वीरता एवं साहस को सलाम किया। पुलवामा और पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद यह कार्रवाई देश के लिए न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक बनी। राजनीतिक नेताओं ने कहा कि इस मिशन के माध्यम से भारतीय सेना ने देश के शहीदों और निर्दोष मारे गए पर्यटकों की आत्मा को शांति दी है। मिशन सिंदूर पराक्रम भारतीय सैन्य इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय के रूप में दर्ज होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा वह कर दिखाया। यह हमला पाकिस्तान को एक सशक्त संदेश है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने पहलगाम में जो हमारे देश के लोगों की संग निर्मम हत्या करने का काम किया था पाकिस्तानियों के द्वारा, उसका करारा जवाब देने का काम किया है गृह मंत्री और लोकप्रिय प्रधानमंत्री। पाकिस्तान आतंकवाद देश है, उसको अपने आप में लगाम लगाना चाहिए। अगर आप समझना चाहिए कि जिस देश में अपने खाने की क्षमता नहीं है वो भारत से लड़ने की कल्पना करता है। मैं पाकिस्तान सरकार से कहना चाहूंगा कि अपने देशवासियों पर रहम करें और अपने आप में संयम रखें, नहीं आपके नामो निशान दुनिया से मिट जाएगी। एक तरफ चारों ओर से आप पर हमला हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप आतंकवाद पाले थे जिसका आप भोग रहे हैं और देशवासियों को भोगवा रहे हैं। इसलिए अपने आप में संयम रखें, भारत की तरफ उंगली उठाने काम नहीं करें। और आप एक मारोगे तो हम लोग एक खा। हमें अपने देश के सैन्य बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज हमारे देश के जवानों ने जो पहलगाम की घटना हुई थी जिसमें 28 सैलानियों को आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, आज उसका बदला पूरा हुआ है और हमारे देश के सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं इस आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारत पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया करने में लगा है। और करीब 1 बजे रात में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी स्थानों को ध्वस्त किया जा चुका है हमारे सैन्य बलों के द्वारा। और पहलगाम के घटना के 13 दिन के बाद केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह ने जो निर्णय लेकर के जो आतंकी के 9 ठिकानों पर हमला करके निस्तेनाबूद किया है, इससे उन विधवाओं को, जिनके लोग मारे गए, जिनके बेटे मारे गए, उन माता के आत्मा को आज सुकून मिला होगा। और पूरे देश की 140 करोड़ जनता भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ है और ये हमला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान की मंशा साफ नहीं रही है, कई ऐसी घटनाएं की है, इसमें अगर पाकिस्तान भी निस्तेनाबूद होता है तो कोई बात नहीं है, हमला जारी रखना चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। अगर जरूरत पड़ी सेना के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को, तो देश के 140 करोड़ 1 बजे एयर स्ट्राइक हुआ हिंदुस्तान के द्वारा पाकिस्तान में, और एक अच्छी पहल थी। हम लोग इसको मानते हैं, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये देर सही पर दुरुस्त हुआ। और हम तमाम विपक्षी हम मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। इस तरह की घटना के अगर अंजाम का अगर जवाब नहीं देते तो हम लोग पीछे देखते। इससे पहले बांग्लादेश भी किया था, आंख उठाने का काम किया था, उस समय भी हम लोग को एयर स्ट्राइक करना चाहिए था, लेकिन चलिए उनके नहीं किए। लेकिन पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में और आतंकी को भेजकर हमारे देश को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे में अगर मोदी जी ने जो कदम उठाया है उसका सराहना करते और विपक्ष उनके साथ कदम पर कदम मिलाकर साथ चलने का काम करेगा। भारतीय सेना को सलाम। कल देर रात जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के घर में घुसकर जो कार्रवाई की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आतंकियों के अड्डों पर आतंकियों को तबाह करने की जो कार्रवाई हमारी सेना ने की है, उसके लिए लाखों सलाम है हमारी सेना को। और ये तो सिर्फ शुरुआती दौर है। इस ऑपरेशन का नाम तो सिर्फ सिंदूर दिया गया है, लेकिन अभी पाकिस्तान की मरम्मती के लिए हल्दी और मेहंदी दोनों की रस्म बहुत ज़रूरी है। और भारतीय सेना से
यही उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान की मरम्मत कर उसे सीधे रास्ते पर लाएगी। और मैं पाकिस्तानी हुक्मरान को चेतावनी देता हूँ कि इस बार यदि जंग हुई तो याद रखना शरीफ, नक्शा तो होगा लेकिन नक्शे पे तेरा पाकिस्तान नहीं होगा। आतंकी हमला जो हुई है तो ये बहुत निंदनीय थी और हम लोगों को सरकार जो है समय पर जो है निर्णय लेने के सही निर्णय लिया है और निर्णय लेने के बाद जो है आज जिस तरह से ये काम कर रही है बहुत सराहनीय कदम है। और सरकार को हम लोग चाहते हैं कि अब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टी लोग जो है सब आपके साथ में खड़े हैं। आप सरकार जो है पाकिस्तान की नींव को हिलाने के काम करें ताकि वहाँ के जो आतंकवादी जो हमला हो रही है वह हमला को जो है उनको ध्वस्त करने का काम करेंगे हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि एक भारतीय होने के नाते जो पाकिस्तान की जो सोच है उसको ख़त्म करने के काम करेंगे। सरकार के द्वारा, सैनिक के द्वारा पाकिस्तान पर जो करारी जवाब दिया है इसका मैं समर्थन करता हूं और यही पाकिस्तान को यही सबक चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो कार्रवाई एक कल हुई है यह कार्रवाई 3 बरस पहले होनी चाहिए। अगर 3 बरस पहले कार्रवाई अगर इस तरह को हुई होती तो शायद हमारे देश के नौजवान, निहत्थे और निर्दोष व्यक्ति आतंकवादी द्वारा नहीं मारे जाते। अब मुझे ऐसे मानना है, मैं कांग्रेस के में सिपाही होने के नाते पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी के सरकार के साथ है और पूरी छूट दे रखी है कि पाकिस्तान को इस आतंकवादी को निस्त नाबूद कर दे। हमारी जो लड़ाई है सैनिक द्वारा वहाँ के नागरिक और सैनिक से नहीं है बल्कि वो आतंकवादी से है और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। इसीलिए हम पूरे विपक्ष मोदी जी के साथ है। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।